गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स और रुकावट नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 18 ये चैप्टर्स हम क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। कुछ सिलेबस, जैसे कि मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करूं, वो सिलेबस से रिमूव हो गया है। बाकी सभी चैप्टर आपके सिलेबस में है जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं। आज हम एक नए चैप्टर की ओर मूव आउट करते हैं। फ्रिक्शन, आपको लिख भी रहा होगा, फ्रिक्शन मींस लिखिएगा घर्षण। और चैप्टर नंबर है 12, चैप्टर नंबर ये आपका 12 है, फ्रिक्शन, घर्षण। आखिरकार होता क्या है ये फ्रिक्शन, घर्षण, उनके बारे में जानेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन आज समझते हैं चैप्टर चालू करने से पहले। और आप लोग पेज नंबर 207 खोल लीजिएगा। आइए बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन में घर्षण ये होता है जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में जब टकराते हैं ना, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, टकराने पर उनके मध्य एक रिएक्शन होता है। टकराने पर उनके मध्य एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। समझे? जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है, टकराने के मध्य उनके बीच में कोई रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के कारण कई सारे फिनोमेना, घटनाएं होती हैं। किसके कारण? इस रिएक्शन के कारण। अब एक मैं जनरल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी करते हैं ना, सभी में फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी नहीं है जिसमें फ्रिक्शन काम नहीं आती है? कुछ मैं एग्जांपल दूंगा। हम लोग रोड पे साइकिल, मोटरसाइकिल चलाते हैं, फ्रिक्शन होता है वहां पर भी। माचिस से आग जलाते हैं, वहां भी फ्रिक्शन होता है। मैं बोर्ड पे चौक से लिख रहा हूं, यहां भी फ्रिक्शन है। आप कॉपी पर पेन से लिख रहे हो, वहां भी फ्रिक्शन है। हम बोल पा रहा हूं मैं, इसमें भी फ्रिक्शन है। हर जगह फ्रिक्शन होता है। कहां पर नहीं फ्रिक्शन है? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, सपोज कभी फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम फिसल जाएंगे, हम चल भी नहीं पाएंगे, हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। इस फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, व्हीकल चल पाता है, हम बोर्ड पर लिख पाते हैं, फैन चल पाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो ये सब काम रुक जाएंगे। हाँ, ये जरूर है, फ्रिक्शन कभी बेनिफिशियल होता है, फ्रिक्शन कभी हमारे लिए डिसएडवांटेज भी रहता है, वो अलग बात है। लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है। कहीं कहीं नुकसान भी होता है, मैं मानता हूं मैं इस चीज़ को, जो अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम कम कर सकते हैं। समझ गए? आइए चैप्टर में हम पढ़ते हैं। वी हैव ब्रीफली लर्न, पेज नंबर 207, we have briefly learned about the force of friction in chapter 11. We know that force of friction is called into play when two bodies slide relative to one another. Furthermore, the force of friction always acts in the direction opposite the direction of applied force. We have briefly learned, हमने पढ़ चुके हैं, the force of friction in chapter 11. चैप्टर 11 में फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों को रिवाइज भी करो, चैप्टर देखना भी है, वीडियो डले हुए यूट्यूब पर, तो आप चैप्टर नंबर 11 की वीडियोस देख सकते हो। वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन टू बॉडी स्लाइड रिलेटिव टू, जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर आरोपित होती है, आच्छादित होती है। फर्दरमोर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई फोर्स, तो उन दोनों के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। नहीं समझे? जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, तो उन दोनों पर एक तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा अपोजिट, एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ही फ्रिक्शन क्रिएट होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन ए टेबल विथ ए स्मॉल फोर्स, कोई वस्तु को हम टेबल पर धक्का मार रहे हैं बहुत कम फोर्स लगा के, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। It means that the surface of contact of object and table excrete
फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द डेट पुश। मतलब क्या कह रहा है, हम टेबल पर कोई वस्तु को धक्का लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जब ही आगे मूव करेगा जब टेबल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने पर ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट आगे मूव आउट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग जब भी वीडियो को देखते हो तो वीडियो को देखते समय वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।